खुशी उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने विराट को मना करना चाहा, लेकिन उसे विराट की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार-बार बोलने की आदत नहीं है। इसीलिए वो कुछ नहीं बोली और उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि अमीषा वहां आ गई। उसने जब खुशी को विराट के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वो बिना कुछ सोचे खुशी की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, "यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विराट से बिना मेरी मौजूदगी में बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो।" विराट ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अमीषा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर वो शांत हो गया। "मिस अमीषा?" आवाज धीमी थी, मगर गुस्से से भरी। "अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी?" "मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही हैं। इसीलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही हैं।" अमीषा उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, "यू और औकात? मेरी औकात क्या है? ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिस शेखावत के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है।" खुशी इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने अमीषा को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। अमीषा उसको गुस्से से दांत पीस कर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, "तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना होगा।" ये सोचकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने विराट के तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, "विराट, विराट, तुमने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात की?" उसने मुझे कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। अब तक विराट को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, "इनफ, बहुत हो गया, बस करो। जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए।" ये बोलते हुए उठ कर खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अमीषा गुस्से में खुशी को गालियां देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय विराट से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर खुशी अपने कमरे में रो रही थी, तभी मारिया वहां आई। वो सब जान रही थी, इसीलिए उसने खुशी से प्यार से कहा, "मैम, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ।" अमीषा मैम भी अपने घर चली गई हैं, इसलिए अब आप आराम से अपना काम करिए। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई। खुशी थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता, "ऐसे कैसे चलेगा? कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी? अभी तो मैं तुम्हारा बदला ले लेता हूँ। जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या करोगी खुशी? हम तब मैं लड़ूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो मैं भी आऊंगा तुमको देखने।" खुशी, "देखो देखो, मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता।" वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर विराट जब रूम में गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन जब उसने खुशी के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अब अच्छा हो गया। वो ना चाहते हुए भी खुशी की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसे आंगन में बैठी खुशी दिखाई दी, जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे देख
न जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो बिना पलक झपकाए खुशी को देखने लगा। खुशी को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। विराट अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब खुशी मुड़ी तो उसकी निगाहें विराट से जा मिली। विराट उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही उससे दूर रहने का फैसला किया। अपने ख्यालों से बाहर आकर विराट ने खुशी से नजरें चुरा ली और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। विराट को इस तरह से अपने नजदीक आता देख खुशी घबरा गई। उसे लगा कि उसने अमीषा को जो बात बोली थी विराट उस बात से नाराज होगा। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर विराट, आई एम सॉरी। अभी भी बात पूरी करती उससे पहले ही विराट उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो। खुशी हैरान नजरों से उसे देखने लगी और उसकी नजरें विराट से जा मिली। न जाने क्यों उसे विराट की नजरों में वो जज्बात दिखाई दिए। वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वहीं विराट खुशी की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खो सा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा खुशी के चेहरे के काफी करीब आ गया। खुशी उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर विराट। विराट खुशी की बातों की वजह से होश में आया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होंठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, ओ मैं अमीषा के बिहेवियर के लिए तुमसे तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद खुशी हैरान नजरों से विराट को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सच है? क्या अभी अभी मिस्टर विराट शेखावत ने मुझसे माफी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर खुशी तो क्या विराट खुद भी हैरान था। अपने इस तरह के बात पर उसने शायद पहली बार किसी से माफी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी खुशी अपने होश में आई और उसने विराट को आवाज लगाई, सुनिए। विराट रुका, लेकिन वो पलटा नहीं। खुशी ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे अमीषा से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अभी खुशी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि विराट ने उसको हल्का सा पलट के देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। खुशी विराट की इस हरकत से एक बार फिर से हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है ये। बिना कुछ बोले ही चला गया और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर विराट भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बंद कर ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब खुशी ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज था। उसने गुस्से में अमीषा को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। अमीषा तो विराट के कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले विराट ने कभी भी उसको बिना किसी जरूरी काम के फोन नहीं किया था। अमीषा के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर एक सेक्सी ड्रेस पहनकर विराट के पास पहुंच गई। उधर विराट गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने अमीषा की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे अमीषा को अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। अमीषा उसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो विराट के तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी, पर आज तो विराट ने ऐसा क्या हो गया? वो तो लगता है कि विराट को अच्छा नहीं लगा जो खुशी ने मुझसे कहा, इसीलिए वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर विराट के दिमाग में तो सिर्फ खुशी की ही वही बात थी, मेरा वो मतलब नहीं, चले जा रही थी। उसने और गुस्से से अमीषा को किस किया, जिससे अमीषा दर्द से चिल्ला उठी। पर उससे क्या होना था? विराट उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा।
उसके सामने तो बस खुशी का ही चेहरा आ रहा था। उधर खुशी ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई, खुशी फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने विराट को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चाह में खोती जा रही थी। विराट ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुक के अमीषा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन अमीषा उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें खुशी को असहज महसूस करा रही थी, क्योंकि आज से पहले अमीषा की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो खुशी की जिंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात विराट के मुंह से सिर्फ खुशी का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब विराट उसका नहीं रह गया था, वो तो बस खुशी का हो गया था। उस दिन से विराट अमीषा के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम पे आया करती थी और इधर खुशी अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिजाइन करने में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो पलाश नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी थी। लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। बड़ी बड़ी कंपनी उससे अपने यहाँ काम पर रखना चाहती थी। पर खुशी को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपना कपड़े डिजाइन ईसा के नाम से बेचती थी। ईसा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिजाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुंह मांगी दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा हुआ काम होता था कि विराट और खुशी आमने सामने हो। जब भी ऐसा होता विराट खुशी को नजरअंदाज करके चला जाता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि विराट अपने दिलो दिमाग से चाह कर भी खुशी को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता खुशी से दूर रहने की, लेकिन वो नहीं रह पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता। खुशी को देखने, उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने अमीषा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि अमीषा फिर खुशी को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से अमीषा को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा वो क्यों किया ये वो नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन मारिया आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन खुशी घर पर अकेली थी और विराट ऑफिस के काम के लिए बाहर। पर आज रात को वो अचानक घर वापस आ गया। खुशी ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। विराट आया और वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने सोचा मारिया ने जरूर रमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। रमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया। रमेश ने सोते हुए फोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाकर बोला, रमेश। यस सर। विराट, क्या मारिया को तुमने नहीं बताया कि मैं आज घर आऊँगा? गुस्से में रमेश, नो 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 सर, एक्चुअली मारिया ने कॉल नहीं किया था और मैं भूल गया, सॉरी सर। ऑर्डर के मारे कांप रहा था। विराट, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट। गुस्से में ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे, उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में खुशी का ख्याल आया। वो न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए
उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने खुशी को आवाज़ लगाई, खुशी खुशी, लेकिन खुशी ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दी। विराट को जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि खुशी सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसी जगह लगाया था जहां पर चांद की रोशनी आती थी। विराट ने सोती हुई खुशी को देखा। खुशी ने आज पतले स्ट्रिप की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। विराट ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसको देखते समय विराट के होंठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी खुशी ने करवट बदली। अब उसकी पीठ विराट की तरफ थी। विराट उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हों। ये देखकर विराट अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब विराट ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, खुशी अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। विराट एकदम से पीछे हट गया। उसने लाइट जला दी। जब खुशी ने देखा कि ये विराट है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने विराट से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खुशी घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। विराट ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो मारिया ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसलिए मैं खुशी की ओर देखते हुए तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दी, इसलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गए। शायद ही विराट ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। खुशी ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। विराट वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस खुशी का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था। खुशी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने विराट को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। खुशी किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज हुई तो विराट किचन की खिड़की के तरफ घुमा जिससे खुशी काम करते दिख रही थी। विराट बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। विराट ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। विराट खुद ही हालात पर मुस्कुराया और खुशी को देखने लगा। जल्द ही खुशी बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। विराट जब गया तो उसने देखा कि खुशी ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब खुशी ने सुना तो वो विराट की इस हरकत पर मुस्कुरा दी और अपने रूम में जाने लगी। तो विराट ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? खुशी ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला लिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी विराट ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना? खुशी ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता? अभी वो सोच ही रही थी कि विराट उसके मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। खुशी अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियां सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। खुशी, अरे तुम रो क्यों रहे हो?
मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मजा आएगा अम्मी। यही पर आज आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। विराट ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो उससे बोला, खुशी खुशी। तभी खुशी बोली, क्योंकि ये मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। विराट उसकी तकलीफ को समझ गया। उसे भी तकलीफ होने लगी। तभी विराट ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था, तब भी उसने पूछा, खुशी, तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही खुशी को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर विराट, गुस्से से, हम इतने भी करीब नहीं हैं कि आप मुझसे पूछें। ये बोलकर वो अपने कमरे के तरफ जाने लगी। विराट उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ, ये दूरी मैंने ही बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। उसने खुशी से बोला, इट्स विराट, यू कैन कॉल मी विराट, ओनली विराट। खुशी ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई, और विराट भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत से। अगले दिन विराट सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया। जहां जाने पर उसको मालूम हो चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस खुशी के बारे में सोच रहा था। खुशी ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने खुशी से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और उसको एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है। लेकिन खुशी तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज़्यादा जरी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसलिए वो इस तरीके के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती थी। उसने काफ़ी मना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी। मैं बस आपकी ही डिजाइन पहने कपड़े पहनना चाहती हूँ। प्लीज, मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। खुशी बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किया। अगर खराब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें। जैसा भी बनेगा मैं वो ही पहनूंगी। खुशी मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर अमीषा खुशी से बदला लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसने कई बार विराट को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन विराट उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज विराट वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही मारिया से खुशी के बारे में पूछा। वो बोली, मैम तो आज बहुत जल्दी में थी, किसी से मिलने गई हैं। विराट ने ये सुना तो उसने सोचा कि खुशी का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने रमेश को कॉल लगाया और उससे खुशी के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने खुशी को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। विराट परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाई। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर अमीषा आज आते ही क्लब में चली गई अपने दोस्तों से मिलने। कुछ कहा, उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप में बोली, खुशी खुशी, तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेबाक बीवी के साथ उसका पति क्या करता है इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है, क्योंकि तुम्हारा पति विराट है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, हाय, आई एम निशा। खुशी बोली, मैं खुशी। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईसा नहीं आएगी? खुशी हंसते हुए बोली, मैं ही हूँ ईसा।
वो लड़की हैरान हो गई कि ईसा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने खुशी से बातें की। खुशी ने उसकी ये सच्चाई किसी से न बताने का वादा किया। फिर खुशी ने कुछ डिजाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बात कर रही थी, तभी वो वेटर आया। उसने जूस का गिलास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस खुशी की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उससे वेटर को डांटने लगी। तभी खुशी ने उसे रोक कर ऐसा करने से मना किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने की एक्टिंग करने लगा और खुशी को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी अमीषा ने उसकी पिक ली और विराट को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, खुशी, मैं उस रात का बदला है। आज तुमको पता चलेगा कि विराट क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। विराट तब तक उस क्लब के गेट पर था। जब उसने पिक देखी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही खुशी दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने खुशी को छोड़ दिया था और सॉरी बोल रहा था। उसने जब विराट को देखा तो वो जानबूझकर खुशी के बालों को सही करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। खुशी ने विराट को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही पाया था कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया था। विराट ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, खुशी, ये कौन है? खुशी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही विराट ने उसके हाथों को कस के पकड़ ली और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर से जाने लगा। खुशी के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने विराट से कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर विराट, छोड़िए। जब विराट ने उसके मुंह से मिस्टर विराट सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने खुशी को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। विराट इस वक्त बहुत गुस्से में था और खुशी सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जानता है। कहीं वो उसका आदमी तो नहीं। ओ नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और विराट गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। जल्दी वे घर पहुंच गए। विराट कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर खुशी को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने खुशी को सोफे पे धक्का दे दिया। खुशी उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने विराट की तरफ देखा जैसे ही वो पूछ रही हो कि उसने क्या किया है। विराट ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर खुशी बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी, विराट, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे तरफ जाने लगी। विराट उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति को अपने पत्नी के साथ करता है। खुशी डरते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करें, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही विराट उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके एक हाथ को उसके पीठ के तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर खुशी बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर विराट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन का सोचा कि अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से खुशी चीख उठी। वो बोली, विराट, छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं आप अभी वो कुछ बोलती कि तभी विराट ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे घूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। विराट को ऐसा करते देख खुशी
को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर विराट को धक्का दिया, जिससे विराट पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर खुशी को पकड़ना चाहा तो खुशी ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कांपते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज कि आप भी एक मर्द ही हैं, जिसे सिर्फ औरतों के इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से विराट को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने खुशी को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक दिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? खुशी ने जब विराट की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विराट को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? खुशी ने जब पिक देखी तो उसको याद आया, तो उसने विराट को सारी बात बता दी। ये सुनकर विराट समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। खुशी उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। विराट ने खुशी को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, खुशी खुशी, तुम्हें क्या हुआ? उसने खुशी को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में ले के गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसको देखने लगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।